हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने देखा अभी 10th में प्रोज में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लेटर टू गॉड, लेंचो की पूरी स्टोरी आपने समझा मेरे द्वारा। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा सप्लीमेंट्री बोले तो मूवमेंट्स का पहला चैप्टर कौन सा है? तो हमारा है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, वही ट्रिकी, वही मिस्टर हैरियट और मिस पेम्परे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा चैनल ईजी स्टडी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग चलते हैं। क्या देखा मैंने कहा था आज मैं क्या देखूंगा? समरी। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं समरी पे। तो अब समरी चले, चैप्टर है, चैप्टर क्या है आपका? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। अब इस ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, आइए समझते हैं। तो ऑथर इज जेम्स हैरियट, वही डॉक्टर हैरियट है जिन्हें डॉक्टर जेम्स बोला जाता है। क्या नेम है? जेम्स हैरियट। इनका फुल नेम क्या है? तो फुल नेम बच्चों है whose real name was जेम्स एल्फ्रेड वाइट। जब भी नेम लिखने को आए तो पूरा नाम लिखिएगा, जेम्स एल्फ्रेड वाइट। वॉज बॉर्न इन, कहां बॉर्न हुए थे? संडरलैंड बॉर्न हुए थे। कहां पड़ता है ये? इंग्लैंड में, इन 1916 में। हिज मदर हना मूव्ड विद हिम टू ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अभी थोड़ा देखो, इस लाइन को बताने का मतलब यही है कि हम अभी आगे क्या पढ़ेंगे समझते हैं। स्कॉटलैंड, वेयर ही ग्रू, जहां पे ग्रू विथ आफ्टर, उसके बाद ग्रेजुएटिंग फ्रॉम वेटरनरी कॉलेज, यही वेटरनरी, और तभी ट्रिकी को सही करते हैं आगे। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर वेटरनरी कॉलेज में पढ़े एंड ग्लासगो में, ग्लासगो मतलब ये प्लेस का नेम है। ही बिगेन हिज वेटरनरी प्रैक्टिस इन यॉर्कशायर, ये प्लेस के नेम है। जितने भी मैंने ये किया, ये प्लेस का नेम है, ये प्लेस का नेम है, और आपका ये इंग्लैंड, ये तो प्लेस का नेम ही है। संडरलैंड ये प्लेस का नेम है, ग्लासगो प्लेसलैंड, स्कॉटलैंड ये प्लेस के नेम है। यहां पे इन्होंने पढ़ाई की। तो ये ऑथर है, क्या नेम है? जेम्स एल्फ्रेड वाइट। ये देख लीजिए दादाजी को। ठीक है बच्चों, हो अब चलते हैं हम लोग समरी पे। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हम लोग समरी को समझते बिना किसी डाउट के। तो समरी में देखते हैं कि क्या निकल के आता है। चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमेशा याद रखो, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी कहानी पढ़नी है, जैसे मूवी देखते हो, नहीं देखते हो, मूवी कहते हो सर उसमें ये हीरो है, उसमें ये हीरोइन है, ये विलन है, देखते नहीं देखते। ऐसे ही आप जब भी चैप्टर पढ़ो तो चैप्टर के कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन रखो, हु एंड हुज, कौन कौन इसमें है। तो पहला कौन है? ट्रिकी। क्या है? ट्रिकी है। दूसरे कौन है? मिस पेम्परे हैं। फिर कौन है? मिस्टर हैरियट एंड हॉटकिंग एंड ट्रिस्टन एंड जो। मेन कैरेक्टर जो आपके हैं ये तीन, 1 2 3, बाकी 3 का भी बताता हूं आगे। अब ट्रिकी अब है कौन? तो ये पेट डॉग है मिस पेम्परे का। मिस पेम्परे का कौन है? पेट डॉग है। इट हैज बिकम वेरी फैट ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खाने की वजह से ये क्या हो गया था? वेरी फैट, मोटा हो चुका था। कौन? ट्रिकी। तो ट्रिकी क्या है? एक डॉग है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है मिस पेम्परे, हु इज मिस पेम्परे? तो सी इज ट्रिकीज ऑनर, ट्रिकी की ऑनर, ट्रिकी की मालकिन कौन है? मिस पेम्परे हैं। सी लव्स ट्रिकी वेरी मच, ट्रिकी मतलब डॉग को बहुत ज्यादा लव करते हैं। आगे चलते हैं। फिर कौन है? मिस्टर हैरियट। हैरियट क्या है? ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज वेटरनरी सर्जन, वही वेटरनरी कॉलेज में जहां इन्होंने पढ़ा था, स्कॉटलैंड में पढ़ा था, पढ़ाई की थी, वही ये है वेटरनरी सर्जन। सर्जन मतलब जो सर्जरी करते हैं। ओके बच्चों, अब चलते हैं हॉटकिंग। तो ही इज मिस पेम्परे गार्डनर, मिस पेम्परे का गार्डनर मतलब मिस पेम्परे के आप ऐसे समझ लो, सर्वेंट समझ लो। ट्रिस्टन कौन है? तो ही इज अ हेल्पर, डॉक्टर हैरियट के हेल्पर क्लिनिक में। जो कौन है? जो है ग्रेहाउंड डॉग के, who becomes a friend of ट्रिकी। ट्रिकी जो है ट्रिकी का फ्रेंड बन जाता है। अभी आगे कहानी चलते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लवली स्टोरी है, बहुत ही प्यारी क्यूट सी स्टोरी, समझते हैं बिना किसी डाउट के। चलते हैं आगे। अब पहला पॉइंट निकल के आता है बच्चों, द लाइन इज दैट, एक सेकेंड, हाँ पहला निकल के आता है, अब समझते हैं इसको। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, छोटा डॉग था, हैड बिकम वेरी फैट, मोटा हो जाता है, एंड इनएक्टिव ड्यू टू ओवर ईटिंग। पूरी स्टोरी को हम एक एक स्टार्टिंग को लेके चलते, पहले पैराग्राफ से 2-3 पैराग्राफ का है आपका यहीं पे आ रहा है। अब समझो ये ट्रिकी है भैया, ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है? स्मॉल डॉग है, हैड बिकम वेरी फैट, बहुत मोटा हो गया था। अब मोटे होने का रीजन भी तो होता है, कैसे मोटा हुआ था समझते हैं। फैट एंड इनएक्टिव, बहुत मोटा हो गया और इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी, ना चलना जानता था, ना मतलब कुछ चीज नहीं, इनएक्टिव, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में था। एंड ड्यू टू
ओवर ईटिंग। अब रीजन भी था किसके वजह से हो गया, तो ज्यादा खाने की वजह से। तो ट्रिकी होती भैया, ट्रिकी का बिल्कुल जैसे याद करो, आपने एक इंटरटेनमेंट मूवी आई थी अक्षय कुमार उसकी, सुनील शेट्टी की, आई थी नहीं आई थी? उस इंटरटेनमेंट मूवी में डॉग था कि नहीं था? उसके गले में लिखा रहता था इंटरटेनमेंट। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि ट्रिकी एक डॉग है, उसकी मालकिन जो है मिस पेम्परे है, और मिस पेम्परे के द्वारा इतनी ज्यादा उसकी वो पैम्पर्ड के, इतना ज्यादा उसकी केयर की जाती थी कि उसके फूड की वजह से, ओवर फूड, ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर पैम्पर्ड की वजह से वो क्या हो जाता है वो बिकम इनएक्टिव हो जाता है और फैट मोटा हो जाता है। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? हमें लगता है यहां तक अब कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट साइड पे क्या कह रहा, हिज ऑनर। अब कौन ऑनर उनकी? मिस पेम्परे। कौन थी? मिस पेम्परे थी। वॉज एक्सट्रीमली वरीड थी अबाउट हिज हेल्थ और इसके ट्रीटेड में लाइक अ चाइल्ड। मिस पेम्परे जो थी, अच्छा बताओ, जैसे आप हैं किसी के चाइल्ड हैं, किसी के डॉटर हैं, किसी के सन है, आपके फादर आपकी मदर आपकी कितनी केयर करते हैं। सेम हाल भैया यहीं पे भी था। क्या था कि जो मिस पेम्परे हैं, जो उनकी ऑनर है, बहुत एक्सट्रीमली, वो हमेशा चिंतित में रहती थी। ये देखो चिंतित, बिल्कुल लाड प्यार के, समझ लो कि ये आपकी मिस पेम्परे है। एक सेकेंड, ये आपकी मिस पेम्परे, और ये भैया गोलू सा मोलू सा क्यूट सा कौन है? ट्रिकी है। ठीक है बच्चों, अब वरीड अबाउट, टेंशन में थी किसके लिए? हिज हेल्थ की, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ट्रीट हिम लाइक अ चाइल्ड, और उसे इतना ज्यादा लव करती थी कि वो बिल्कुल ऐसे क्या समझती थी, उसे एक बच्चा समझती थी, उसे एज अ बॉय समझती थी, बिल्कुल एज अ मदर वो उसको ट्रीट करती। मालकिन बाद में थी, बट वो एज अ मदर उसको ट्रीट करती थी। और वो इसी ट्रीट की वजह से, इसी पैम्पर की वजह से, इसी ओवर ईट की वजह से इतना ज्यादा वो मोटा हो चुका था। ठीक, समझ पा रहे बच्चों? इतनी कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलता है, आगे साइड पे क्या कह रहा है कि सी गेव हिम रिच फूड। अभी बताएंगे बच्चा, उसके लिए केक, उसके लिए बिस्किट, चीज, उसके लिए बैग, स्कूल बैग, उसके ब्लैंकेट, रेनकोट, डे का बेड, नाइट, अरे सब कुछ, मतलब एक अंबानी लाइफ जीता था वो। ठीक है, आइए समझते। सी गेव हिम अ रिच फूड एंड मैनी स्नैक्स थिंकिंग इट वुड कीप हिम हेल्दी। उससे सोचती थी, उतना देती थी कि ये इसको हेल्दी रखेगा, बट वही जो सोचती थी उसको आगे चल के क्या बड़ा गंदा कर देता है। कौन? ट्रिकी को। कौन कर देता है? मिस पेम्परी की पैम्परिंग की वजह से। समझते चलते स्टोरी। ठीक है, तो अब ये देखो कितना क्यूट सा लग रहा कि नहीं लग रहा भाई? उसकी जबान बाहर, ये देखो जवान सी बाहर। अब ये देखो उसके बिस्किट्स पड़े, चीक्स पड़े, बिस्किट्स पड़े, उसके टॉयज पड़े, उसका बेड पड़ा, मैट पड़ी, उसका रूम अलग है, उसका ट्यूशन अलग है, सब कुछ उसके लिए अलग था। तो ये क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको ट्रिकी की टेंशन लेती, क्योंकि ट्रिकी को एज अ वो चाइल्ड मानती थी। ऑनर बाद में थी, बट वो एज अ मदर उसको ट्रीट करती थी। तो जब मदर होती, माँ होती है। ठीक है, वही हाल यहाँ पे उसके साथ भी हुआ। तो इतना ज्यादा उसको ट्रीट करती थी बिना किसी, इसी ट्रीट की वजह से, इसी फैट की वजह से वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका था कि बहुत आगे चल के दिक्कत पड़ती। क्लियर बच्चों? अब हम लोग आगे साइड पे देखते हैं कि आगे साइड पे क्या कह रहा है। आगे साइड पे कह रहा है ट्रिकी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग फूड। अब ज्यादा फूड खाने की वजह से, ज्यादा खाना खाने की वजह से दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी? तो वही हाल ट्रिकी के साथ हुआ। ट्रिकी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग फूड को मना करने लगी, वोमिटिंग एंड सीम टू बी सीरियसली इल। और आफ्टर सम टाइम ये देखो ट्रिकी, ऐसे समझो कि ट्रिकी क्या, खाना को मना करने लगा। अभी वही ट्रिकी, वही मिस पेम्परे ट्रिकी के लिए स्पेशल स्नैक्स, चीज, केक, बिस्किट्स, अल्कोहल, वाइन सब कुछ दे रही थी। अब वही ट्रिकी क्या, उसको रिफ्यूज करने लगा, मना करने लगा, वोमिटिंग करने लगा, उल्टियां होने लगी, एंड सीम टू बी सीरियस इल। और धीरे धीरे वो एक बीमारी की ओर बढ़ने लगा। अब इसी कंडीशन को देखते हुए मिस पेम्परी के अंदर बहुत चिंता बढ़ जाती है कि अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी को एज अ बिलव्ड सन मानती थी। डॉग बाद में था, वो क्या था? बिलव्ड सन था। अब इसी रिफ्यूजिंग फूड को, इतनी बात क्लियर बच्चों? अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मिस पेम्परे, अब देखो मिस पेम्परे, अब देखो जब भाई मिस पेम्परे ने ट्रिकी को क्या समझ लिया था? एज अ चाइल्ड समझ लिया था। अब कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, किसको कॉल करेंगे? डॉक्टर कॉल करेंगे। तो मिस पेम्परे ने तुरंत कॉल किया वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी सर्जन वही होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, सर्जन मतलब जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मिस पेम्परे ने कॉल किया और बड़े घबराते हुए कॉल किया। डॉक्टर हैरियट, वही नेम आया जो ऑथर थे, डॉक्टर जेम्स हैरियट वाइट थे कि नहीं थे? नाम इनका पूरा याद रखना, डॉक्टर जेम्स हैरियट, ठीक है, वाइट, पूरा नेम याद रखिएगा। टू
चेक ट्रिकी। अब फटाक से ट्रिकी मिस पेम्परे क्या होती, कॉल करती डॉक्टर हरियट, डॉक्टर हरियट कहाँ हैं आप? हमारे डॉक्टर को हमारे डॉग को देखिए कि बीमार हो रहा, ना खाना खा रहा है, ना मतलब खाना खा रहा है, ना भौंक रहा, ना चल रहा है, ना दौड़ रहा, ना उठ रहा, ना वॉकिंग पे जा रहा, इवन बिल्कुल लेटा ही रहा, ऑल डे पूरा लेटा रहता है। उसको लेके डॉक्टर हैरियट जो सॉरी मिस पेम्परे थी बड़ी चिंतित हो जाती, वो कपाते हुए फोन करती, हरी हरी कैसे करती, अरे सर कहाँ है कैसे क्या है, क्या होगा सर, हमारा डॉग बड़ा परेशान। इस देख को ले चलते हुए मिस पेम्परे बड़ा परेशान हो जाती। तो डॉक्टर उनको जेम्स हैरियट को तो पता ही था, डॉक्टर जेम्स को तो पता ही था कि हमको तो पता ही क्या इनकी बीमारी ओवर ईटिंग की वजह से है भैया। अब आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर। तो अब ये समझ लो, पिक्चर मैंने लगा दी आपको समझने की, ये समझ लो जेम्स हैरियट है और ये भैया ट्रिकी है। समझो थोड़ा सा चेंज हो गए। अब आप कहोगे सर जी हर पिक में ट्रिकी चेंज हो रहा है, तो भैया एक सेम है, आप समझने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, डॉक्टर हैरियट क्विकली अंडरस्टूड। अब डॉक्टर हैरियट को तो पता ही था, वो तो सर्जन थे, वो तो डॉक्टर थे, वो तो वेटरनरी डॉक्टर थे, उनको तो पता ही था, अंडरस्टूड तुरंत समझ गए दैट ट्रिकी प्रॉब्लम्स वाज ओवर फीडिंग, कि ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है ज्यादा खाना खाने की है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। खाना तो तुम खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, एक्सरसाइज नाम का कुछ नहीं कर लो, वो बैठ रहो ही। तो क्या होगा, आपकी दिक्कत नहीं, मेरी दिक्कत होगी। तो ट्रिकी की नहीं, इस पेम्परे की होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को इतना ज्यादा खाना, भाई वो खाता था सोता था, खाता था सोता, बड़ा एसी वोल्टास की लगी थी एसी, बड़ा 16 पे एसी चल रही, बड़ा स्लीपर के गद्दे पड़े, बिल्कुल टांगे पला रोला काटे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा उसको सुख सुविधाएं मिली थी। तो अब इस बात को डॉक्टर हैरियट बहुत देख रहे थे, पहले से भी वो जानते थे, देखते थे। तो डॉक्टर हैरियट देखते थे, तो वो देख के समझ चुके थे कि ट्रिकी की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई सीरियस इल नहीं, बट इसका रीजन है कि ओवरफीडिंग की वजह से। तो अब ये डॉक्टर हैरियट है और ये जेम्स को सॉरी इसको क्या बोलते हैं ट्रिकी को देख रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि क्या रीजन। बट अब समझ चुके थे कौन, मिस क्या बोलते हैं ट्रिकी को समझ चुके थे। कौन समझ चुके थे? मिस पेम्परे की ओवरफीडिंग की वजह से डॉक्टर हैरियट समझ चुके थे कि इनको प्रॉब्लम हो चुकी है कि ओवरफीडिंग की वजह से, तभी ये चल नहीं पा रहा। ही सजेस्टेड टेकिंग, किसमें, अब यहां ही किसकी बात हो रही, डॉग की नहीं बात हो रही, यहां बात हो रही डॉक्टर की। डॉक्टर सजेस्टेड टेकिंग ट्रिकी को टू हिज क्लिनिक फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब यहीं से पॉइंट फंसता आता है। अब ट्रिकी किसके साथ रहता था? मिस पेम्परे के साथ रहता था। जब ट्रिकी बीमार हुआ तो मिस पेम्परे ने कॉल किया किसको? हैरियट को। हैरियट भैया अपने मर्सिडीज जी वैगन से बड़ा 5 आगे डाल के आए कि क्या हो गया हमारे ट्रिकी को देख के। तो ट्रिकी को देखा बड़ा सीरियस इल था। अब उस सीरियस इल को लेके डॉक्टर हैरियट ने कहा कि मैं इसको अपने क्लिनिक पे ले जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत गंभीर बीमारी है। मिस पेम्परे को थोड़ा सा डर आया। अब मिस पेम्परे की आंखों में आंसू, अब क्या होगा? उस सिलसिले को लेते हुए उस तभी सजेशन किया कि वो ट्रिकी को कहाँ लेके जाएंगे? अपने क्लिनिक। मतलब समझ लो ये की जी वैगन है, किसकी जी वैगन है? किसकी जी वैगन है? हैरियट की। और ये कौन है? ट्रिकी है। ये किसमें बंद है? एक केस में लेके उन्हें जाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। मिस पेम्परे वॉज हार्ट ब्रोकन। जैसे ही वो उन्होंने बात सुनी कि हे राम कि ट्रिकी अब मेरे से दूर जा रहा, तो ऐसे नहीं सीना ठोक, रे राम अब क्या होगा। वही मिस पेम्परे वॉज हार्ट ब्रोकन बट एग्रीड टू सेंड ट्रिकी विद द डॉक्टर। बट अब परेशान थी। क्यों? क्योंकि मिस पेम्परे के लिए वो बिलव्ड भी था, मिस पेम्परे उसके लिए वरीड भी थी। अब मिस पेम्परे वो जा भी रहा था तब भी टेंशन में थी, परेशान हुई थी, बट सोच रही थी नहीं वहां जाएगा, वहां पे सही हो जाएगा। अपने आप को मतलब कैसे भी मनाती है, ट्रिकी को सेंड कर देती है डॉक्टर के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसा समझ लो दिल का स्ट्रोक था कि अब क्या होगा। यही समझो मिस पेम्परे, इनका चेहरा देख रहे हो कितना वरीड हो चुकी। अब यही भैया ट्रिकी ओवर फीडिंग की वजह से बड़ा जो अंबानी लाइफ जी रहा था, स्लीपर के गद्दे पे सो रहा था, वोल्टास की 16 डिग्री एसी चला रहा था, वही अब भैया कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं? किसके साथ? डॉक्टर हैरियट के साथ, डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक पे जा रहे हैं। अब वहां पे क्लिनिक पे पहुंचने तब क्या होता है, तो एट द क्लिनिक, जैसे ही क्लिनिक पे पहुंचे, ट्रिकी वॉज नॉट गिवन फूड फॉर 2 days। भैया लो वही ट्रिकी जिनका बहुत बढ़िया चीज केक बर्गर चाउमीन सब कुछ हक्का नूडल दुनिया के नूडल्स मिल रहे थे, आज वही ट्रिकी 2 दिन से उनको खाना नहीं मिला। अब क्या होता है? ओनली वाटर मिला, क्या? सिर्फ पानी। अब यही कहनी, देखो ऐसा समझ लो कि ये आपके ट्रिकी है और ये ट्रिकी को क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा। तो इसी सिलसिले में बड़ा वो परेशान हो जाते हैं, मिस पेम्परे परेशान हो जाती है कि जाओ अब भैया ट्रिकी को जहां जो रॉयल लाइफ जी रहे थे, ट्रिकी बिल्कुल कुछ नहीं मिला, भूखों मर रहे हैं। आगे चलते इसका रीजन भी क्या है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसी को रीजन को देखते हुए समझते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं तो आगे कह रहा सून
अब देखो खाना तो मिला नहीं, उसकी बॉडी, अब देखो जैसे नहीं कहते हैं कि डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि वीक में 1 डे आपको फास्ट रहना चाहिए, इससे जो हमारी मसल्स होती है, जो हमारी जो हमारा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और स्ट्रांग होता है। रीजन है कि हमारी जो फूड होता है, जब हम खाते नहीं, खाने नहीं मिलता तो हमारी और वर्क करती है। तो वही चीज हुआ, जब ट्रिकी को 2 दिन से खाने नहीं मिला तो भाई भूख लगेगी, तो भूख लगने के लिए आदमी दौड़ता नहीं, भागता नहीं कि फ्रिज, जैसे आप लोग जाते हो फ्रिज में ढूंढते, मम्मा ने किचन में देखते हो क्या रखा, ये तो शॉप पे जाते हो या आपके जो आसपास होटल्स रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें जाते हो। ऐसे ही ट्रिकी के साथ, ट्रिकी को खाना नहीं मिला, आप उसको सिर्फ पानी मिला, वो भी दूसरे दिन शाम को पानी मिला, तो सून ट्रिकी क्या हुआ, स्टार्टेड गेटिंग बेटर, प्लेड विद अदर डॉग्स, डॉग्स के साथ खेलने लगा एंड बिकेम एक्टिव अगेन। वही ट्रिकी जो भी एक बेड पे लेटा रहता था दिन भर, ना चलता था, ना दौड़ता था, ना भौंकता था, इवन बोलता भी नहीं था, आंख भी नहीं, आंख बंद कर लेता था, आंख भी नहीं खोलता था, आज वही ट्रिकी 2 दिन के बाद थोड़ा सही हो गया है, अब बेटर, थोड़ा सा बेटर हुआ है, प्लेड खेलने लगा है अदर डॉग के साथ और बिकम एक्टिव। अभी तक वही ट्रिकी जो इनएक्टिव था, आज वही ट्रिकी ये देखो डॉग के साथ क्या करने लगा, खेलने लगा। अब इसी को लेके मिस पेम्परे को तो पता नहीं था। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, ही स्टार्टेड ईटिंग प्रॉपरली, अच्छे से स्टार्ट ईटिंग प्रॉपरली किया, ज्वाइंड अदर डॉग्स के साथ खेलने लगा इन गेम्स में एंड लुक्ड मच हेल्दियर। अभी तक जो फैटी था, ओबेसिटी था, अब वो हेल्दियर, मतलब उसके मसल्स आ गए बड़े, ओले डोले सोले बढ़िया, चेस्ट सिक्स पैक आ गए, वो हेल्दियर होता है। मतलब जो स्वस्थ हो, वो फैटी मतलब जो बहुत ओवर ईट हो गया, ओवर फैट की वजह से हो गया, वो बात थी। अभी देखो इतना प्यारा लगने लगा, अब उसी के बाउल में उसको जो भी मिलने थे वो मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ, डॉक्टर हैरियट की वजह से हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर हैरियट ने उसे 2 दिन तक क्या नहीं दिया, खाना नहीं दिया। अब आगे चलते हैं, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद ट्रिकी बिकेम कंप्लीटली फिट एंड लिवली। अब देखो ट्रिकी के बढ़िया, ये देख रहे हो कितनी मसल्स आ गई, ये देखो बढ़िया, ये बढ़िया पूंछ अच्छी सी आ गई, बढ़िया इसके मसल से देख रहे हो पूरा, ये देखो चेहरा बिल्कुल प्यारा सा हो गया। क्यों, क्योंकि मिस पेम्परे ने ओवर फीडिंग कर दिया था, तो ओवर फैट हो गया, तो ओबेसिटी हो गया था। अब डॉक्टर हैरियट ने उसे खाना देना बंद कर दिया, अब वो ट्रिकी क्या हो गया, बिल्कुल हेल्दियर हो गया और फिट हो गया, कंप्लीटली फिट और बढ़िया से चलने लगा। व्हेन मिस पेम्परे सॉ ट्रिकी ट्रांसफॉर्मेशन, शी वाज थ्रिल्ड एंड कॉल्ड इट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब जैसे ही भैया, अच्छा ये 1-2 दिन की कहानी तो है नहीं, अब जैसे चलता रहा, मिस पेम्परे को कॉल करती रहे, सर डॉक्टर साहब हमारे ट्रिकी को देखे रहिएगा, ये हमारे लिए बेटा सिर्फ यही है हमारे लिए। तब जब ये सब चलता रहा, सब देखो क्या, अब मिस पेम्परे को पास कॉल गया किसका, जेम्स हैरियट की, मैम आपका जो डॉग है, आपका जो बिलव्ड डॉग है, आपका जो बिलव्ड सन है, ही इज वेरी वेल, ही इज बीइंग वेल, तो समथिंग। इसके बाद पेम्परे बड़ी खुश तुरंत, वो भी पहुंचे अपनी मर्सिडीज को लेके, यार चलो मेरे ड्राइवर, वही हॉट किंग ड्राइवर को लेके पहुंचते, चल मेरे ड्राइवर। अब चलती हैं और देखती हो, देख के ही बड़ा खुश होती है। ये देखो कि मिस पेम्परे खुश हो गई, उनका डॉग भी उनसे ज्यादा खुश हो गया। क्यों, क्योंकि अपनी मालकिन के पास आ गया। इसी बात को लेके और वो क्या कहती है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अब इसी को लेके क्वेश्चन बनेगा सॉल्ट अलोंग में कि व्हाई मिस पेम्परे कॉल्ड अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इन दैट चैप्टर। ठीक है, यही बनेगा क्वेश्चन, और इसी वजह से इसका नेम भी क्या पड़ा है, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। इतनी बात क्लियर हो पाई बच्चों, हमें नहीं लगता यहां तक कोई आपको डाउट होगी। अब आगे चलते हैं आगे क्या है, अब देखो स्टोरी समझ गई, स्टोरी पूरा समझ में आ गया, स्टोरी को वेल डिफाइन कर दिया। अब स्टोरी देखो, लिटरेचर में पहले भी चैप्टर्स में कह रखा हूं, अभी भी कहूंगा, लिटरेचर पढ़ रहे हो तो उस स्टोरी से लर्न क्या करो, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी, व्हाट इज द मोरल ऑफ दैट स्टोरी। तो आइए मोरल समझते हैं क्या है। टू मच लव एंड पैम्परिंग कैन बी हार्मफुल। बहुत ज्यादा लाड और प्यार आपको हार्मफुल, आपको नुकसान कर सकता है। पैम्परिंग कैन बी, पैम्परिंग मतलब लाड प्यार जो होता है। डिसिप्लिन एंड बैलेंस आर एसेंशियल फॉर ट्रू केयर। यदि आपको ट्रू केयर है, माता, अच्छा क्यों नहीं, मम्मा कभी कभी आपको डांटते, कभी कभी बहुत प्यार करती है, वही फादर आपको बहुत डांटते, कभी कभी प्यार करते। रीजन है, ज्यादा प्यार करेंगे तब बिगड़ जाओगे, और ज्यादा प्यार, कम प्यार करेंगे तभी नहीं। तो वो तो कभी डांट भी देते हैं, कभी प्यार भी कर लेते हैं। तो वही बात कह रही, डिसिप्लिन वे में एंड बैलेंस, बैलेंस मतलब इक्वल, आर एसेंशियल, जरूरी है फॉर ट्रू केयर, एक ट्रू केयर के लिए। यही समझ लो कि एक बराबर, तभी मैंने यहाँ पे वेटिंग स्केल का फिगर बना दे रखा है कि यहाँ पे समझ लो आपका लव है और यहाँ पे ये बुक्स है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट। अब आप कहते हो नहीं पापा सिर्फ प्यार करो, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये तो गलत है ना।
तो पढ़ाई के साथ साथ प्यार भी इंपॉर्टेंट है, और प्यार के साथ साथ थोड़ा सा वो गलत जहाँ होगी तो पापा भी तो सिखाएंगे, ऐसे नहीं सिखा तो वहां पे डांट भी तो जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब स्टोरी हमको लगता है समझ में आई होगी, इस स्टोरी में कोई डाउट तो होगा नहीं। अब स्टोरी में मान लो आगे चलते हैं। ठीक है, स्टोरी में आगे क्या कह रहा है, आगे चलते तो आगे बेटा स्टोरी समझ में। अब देखो स्टोरी हो गई कंप्लीट, हमें नहीं लगता इस स्टोरी में आपको कोई डाउट होगा। तो हमेशा बेटा ध्यान रखो कि हमने पूरी स्टोरी तुमको अपने ओन वे में बता रखी, एक एक पॉइंट बता रखा कैसे क्या होना है। अब हम लोग देखते हैं कि देखो अब इसके बाद क्या आएगा आपके, इसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर्स। क्या आएगा आपका, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स का वीडियो मिलेगा, फिर आपके मिलेंगे लॉन्ग आंसर्स। तो इन शॉर्ट और लॉन्ग को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखना, अच्छे से करना, और कोई भी स्टोरी में दिक्कत हुआ करे कमेंट किया करो, लाइक करो, और कोशिश यार एक तो रिक्वेस्ट हमारी मान ही लो, नहीं पढ़ रहे तो कम से कम शेयर तो कर ही सकते हो यार। ठीक है, तो मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही ट्रिम्प ऑफ सर्जरी की तरीके अपनी भी पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।